हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 125 इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में, जो कि एज एक मॉडल पेपर हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंजीनिशियस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स इज़ फाउंड इन, पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था पाई जाती है। फोर ऑप्शन है लेविएटी, सोलेनेसी, मालवेसी या एस्टरेसी यानी कंपोजिटी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, एस्टरेसी और कंपोजिटी। नेक्स्ट है नंबर 2, पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, रोमपुच्छ रूपांतरण होता है। फोर ऑप्शन कैलिक्स, करोला, स्टेमन्स एंड गाइनोसियम। राइट आंसर ऑप्शन ए, कैलिक्स यानी बाह्यदल पुंज। पेपस जो है वो मॉडिफिकेशन है एक प्रकार से ग्रुप ऑफ कैलिक्स का। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, कैलिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज, बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल या न्यूमेरिकल। राइट आंसर, बेंथम हुकर ने जो आपको क्लासिफिकेशन दिया था ये आपका सभी नेचुरल आंकड़ों पर आधारित था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेचुरल यानी प्राकृतिक। नेक्स्ट है द स्टेमन्स इन सोलेनेसी आर, सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं सिनेंड्रस यानी युक्त पुंकेसरी, एपिफिलस, एपिपेटलस या सिंजीशियस। सो राइट आंसर इन सोलेनेसी पुंकेसर के जो टाइप्स है वो है आपका एपिपेटलस यानी दल लग्न। नेक्स्ट है द इन्फ्लोरेसेंस इन फैमिली ग्रेमिनेई, ग्रेमिनी कुल का पुष्पक्रम है। फोर ऑप्शन वर्टिसलेस्टर, हाइपोथेंडियम, कैपिटुलम या स्पिक ऑफ स्पिकलेट। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्पिक ऑफ स्पिकलेट यानी शूकिकाओं की शूकी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फैमिली, निम्न में से कौन सा कुल सबसे बड़ा है? लिलिएसी, सोलेनेसी, कुकरबिटेसी या कंपोजिटी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, लार्जेस्ट फैमिली इज अ कंपोजिटी। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रेजेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सीमांत बीजांडन्यास लक्षण होता है सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी या मालवेसी। राइट आंसर ऑप्शन सी, जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन है ये आपका पाया जाता है लेग्यूमिनेसी में। नेक्स्ट है सैपवुड इज, क्वेश्चन नंबर 8, सैपवुड इज रस कास्ट होता है इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, वन और टू, बोथ, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर जो सैपवुड होता है यानी रस कास्ट, ये आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम यानी द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग। नेक्स्ट है रेफाइट्स आर, क्वेश्चन नंबर 9, रेफाइट्स होते हैं
इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निडल शेप्ड क्रिस्टल, मैग्नीशियम ऑक्सीलेट, निडल शेप क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड निडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो राइट आंसर हो जाएगा निडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट, यानी कैल्शियम ऑक्सीलेट के सूच्याकार क्रिस्टल को ही आपका बोला जाता है ग्रेफाइट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, यानी वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। और ऑप्शन इंट्रास्टेलर कैम्बियम, इंटरकैलरी कैम्बियम, एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम या प्राइमरी कैम्बियम। राइट आंसर ऑप्शन बी इंटरकैलरी कैम्बियम, यानी अंतर्विष्ट ऐधा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन, असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है। 4 ऑप्शन व्हीट, ड्रेसिना, जिंजर या एगेव में। सो राइट आंसर ऑप्शन बी ड्रेसिना में। जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है ये आपका ऑब्जर्व्ड होती है ड्रेसिना में। नेक्स्ट है टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टीक की लकड़ी प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी टेक्टोना ग्रैंडिस। जो टीक वुड है ये आपका मिलती है टेक्टोना ग्रैंडिस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बास्ट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ, बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गॉसिपियम, कोकस या कोरकोरस एंड एगेव। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, जो कोरकोरस है, कोरकोरस आप कैप्सुलरिस जो होता है, कोरकोरस कैप्सुलरिस, ये आपका होता है जूट। तो जूट से जो रेशे मिलते हैं वो आपका बास्ट फाइबर्स, ये आपके द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आपका बास्ट फाइबर्स। राइट आंसर ऑप्शन सी कोरकोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ, सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है पत्तियों से। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सायम्बोपोगोन नार्डस, सायम्बोपोगोन नार्डस से आपका जो है सिट्रोनेला ऑयल जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन फॉर द मीजली पॉर्क फ्लैश इज इन, सुअर के मांस में खसरा रोग के लक्षण। तो जो आपका मीजली पॉर्क होता है पिग का, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ हेक्सारेंथ या प्रेजेंस ऑफ सिस्टिस सर्कस, प्रेजेंस ऑफ प्रोग्लोटिड या प्रेजेंस ऑफ सर्केरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ सिस्टिस सर्कस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया, निम्न में से रिक्सिया की कौन सी जाति जली होती है? रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया
हिमालयंसिस या रिक्सिया क्रिस्टलाइना या रिक्सिया फ्लूटेंट्स। तो फ्लूटेंट से ही आपका जो फ्लोट यानी कुछ वाटर जैसा लग रहा है, इसी को आप एसोसिएट करके आप याद रखें। जो रिक्सिया की जो ये स्पीसीज़ है रिक्सिया फ्लूटेंट, ये आपका एक्वेटिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, रिक्सिया फ्लूटेंट। नेक्स्ट है द एयर cavities in capsule of moss are partitioned with delicate strand of cells. These are called। मॉस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, ये कहलाते हैं। अब ये क्या कहलाते हैं? पार्टीशंस, कंपार्टमेंट्स, ट्रेविकुली या सेप्टा। राइट आंसर ऑप्शन सी, ट्रेविकुली। नेक्स्ट है सिलेजनेला होता है हेट्रोगैमस होमोस्पोरस या हेट्रोगैमस हेट्रोस्पोरस, आइसोगैमस होमोस्पोरस या आइसोगैमस हेट्रोस्पोरस। तो सबसे पहले ये होमोस्पोरस तो होता नहीं है, तो होमोस्पोरस को हम अलग कर देते हैं। अब ये हेट्रोस्पोरस होता है, तो हेट्रोस्पोरस हेट्रोगैमस है या हेट्रोस्पोरस आइसोगैमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेट्रोगैमस हेट्रोस्पोरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द सोराई ऑफ टेरिस आर। टेरिस के सोराई होते हैं ऑप्शन ए डिसकॉन्टिन्यूअस एंड किडनी शेप्ड यानी विच्छिन्न एवं वृक्काकार, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड वर्मीफॉर्म विच्छिन्न एवं क्रमी रूप, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड राउंडेड या कॉन्टिन्यूअस एंड लीनियर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड वर्मीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट ट्यूलोम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में ट्यूलोमवाद प्रस्तापित किया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिमरमान। ये जो ट्यूलोम थ्योरी थी ये प्रपोज करी थी जिमरमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोलाइड रूट आर फाउंड इन। कोरोलाइड जड़ें पाई जाती हैं पाइनस, लाइकोपोडियम, साइकस, ड्रायोप्टेरिस। राइट आंसर ऑप्शन सी, साइकस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। समक्ष परागकण मिलते हैं टेरिस, सिलेजनेला या पाइनस। राइट आंसर ऑप्शन सी, पाइनस में। नेक्स्ट है द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ। ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है पत्तियों में ड्रायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस या बोथ साइकस एंड पाइनस। राइट आंसर ऑप्शन डी, बोथ साइकस एंड पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्मिकोफिली is a beneficial association between the flowering plant and मिर्मिकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है एक पुष्पी पादप एवं। तो मिर्मिकोफिली जो है ये आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माइकोप्लाज्मा, आंट्स, बैक्टीरिया, वायरस। तो ये एसोसिएशन होता है आपका फ्लोरिंग प्लांट और आंट्स के बीच। राइट आंसर ऑप्शन बी, आंट्स के बीच। नेक्स्ट है
द मेन एयर पोल्यूटेंट इज, मुख्य वायु प्रदूषक है। अब मेन एयर पोल्यूटेंट कौन सा है, तो इसमें आपका जो मेन एयर पोल्यूटेंट होगा CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो मेन एयर पोल्यूटेंट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन A CO। नेक्स्ट है बल्बिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, पत्रकंद का रूपांतरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन दे रखे हैं अंडरग्राउंड स्टेम, बेस ऑफ लीव्स, बर्ड्स या रेडिकल। राइट आंसर ऑप्शन A बल्बिल जो है ये आपका अंडरग्राउंड स्टेम का एक मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम का एक प्रमुख लक्षण है। ये किस पुष्पक्रम का लक्षण है, फिकस, फाइकस, पाइनएप्पल, मलबेरी या पोइनसेटिया। राइट आंसर ऑप्शन A फाइकस। हाइपोथोडियम जो है वो आपका प्रमुख लक्षण है आपका फाइकस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ज़ूजियोग्राफिकल रियल्म इंडिया एंड पाकिस्तान आर इंक्लूडेड, भारत तथा पाकिस्तान किस प्राणी भौगोलिक परिमंडल में आते हैं। फोर ऑप्शन ओरिएंटल, न्यूट्रॉपिकल, नियार्कटिक या इथोपियन। तो राइट आंसर ऑप्शन A ओरिएंटल। भारत और पाकिस्तान आपका जो ओरिएंटल जो ज़ूजियोग्राफिकल रियल्म है इसमें आपका आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन B स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई वाज डिस्कवर्ड बाय, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई में रूपांतरण की खोज की थी। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें से कमेंट करके बताएं कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ये आंसर आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसमें आपका कौन सा जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ये आज का क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन, विनिमय होता है मध्य में किसके, सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, एनालॉगस या DNA एंड RNA। तो राइट आंसर ऑप्शन B नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच। नेक्स्ट है पर्ल आर प्रोड्यूस्ड इन एन ओएस्टर अराउंड द, ओएस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D सम एक्सटर्नल पार्टिकल बिकम एम्बेडेड इन द स्किन ऑफ ओएस्टर। जब कोई बाहरी आपका जो क्रिस्टल है वो आपका आ जाता है तो उसी के चारों ओर जो एक कवरिंग बनाते हैं उसी से आपका पर्ल का फॉर्मेशन होता है। राइट आंसर ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33,
क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स इज, यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है, कैसा होता है? स्पाइरल शेप्ड, गर्डल शेप्ड, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गर्डल शेप्ड, मेखला रूपी जो होता है ये आपका यूलोथ्रिक्स का क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगार अगार इज, अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी, डायटम्स। इसमें पर्टिकुलर प्लांट का नाम ना दे करके उसके ग्रुप दे रखे हैं। तो जो एगार एगार है ये आपका मिलता है ऑप्शन बी, रेड एल्गी, जो लाल शैवाल हैं इनसे मिलता है। नेक्स्ट है 35, फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूट्रोमाइसिटीज लैक, फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूट्रोमाइटिसीड में अभाव होता है किसका? हाइफे स्पोर्ट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट आंसर ऑप्शन डी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। नेक्स्ट है, लाइकेंस आर एकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब लाइकेंस का जो है ये एकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट हैं? 4 इसमें आपका ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे आर पीनेट्स यानी अर्लीस्ट सेटल्स ऑन बैरन रॉक्स एंड पास जेरिक कंडीशन सक्सेसफुली, ये पायनियर्स यानी बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेटलर होने वाले होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ सेल which has 10 pair of chromosomes, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े हैं उसमें कितने संलग्न वर्ग होंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट है, माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स यानी माइकोराइजा प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? सिम्बायोसिस ऑफ फंगस एंड रूट या पैरासिटिज्म ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रूट, सिम्बायोसिस ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रूट या एपिफाइटिज्म ऑफ फंगस एंड रूट? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, सिम्बायोसिस ऑफ फंगस एंड रूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, एल्ब्यूगो इज, एल्ब्यूगो होता है ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन, इंट्रासेलुलर पैरासिटिज्म पैरासाइट या इंट्रासेलुलर स्पोरोफाइट, फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन, ऑब्लिगेट अंतरकोशीय रोगजनक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कॉलीफेज 5/174 कंटेन्स, कॉलीफेज Y74 में होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। स्पेशलिटी होती है इसकी आपका, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज काज्ड बाय, एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वायरस STLV3 और लैब और ARV2। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, विरियन मीन्स, विरियन का अर्थ है क्या है? कैप्सिड ऑफ वायरस, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस या डेड वायरस? राइट आंसर
ऑप्शन बी कंप्लीट फॉर्म ऑफ अ वायरस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या नाइट्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन ए आयरन यानी लोहा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स इज इंक्रीज्ड व्हेन। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ाता है जब। अब कब बढ़ता है? इन ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज, यानी वाष्पोत्सर्जन की दर जब बढ़ जाती है तब जड़ों द्वारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो भी आपका इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप इन ट्रीज इज। वृक्षों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो सबसे आपका सर्वाधिक मान्य जो मत है उनको आप पढ़ लीजिएगा 4 ऑप्शन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी ऑफ डिक्सन, यानी डिक्सन की वाष्पोत्सर्जन और खिंचाव एवं संसंजन का जो मत है वो आपका सबसे अधिक मान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 H.J. Muller was awarded Nobel Prize in 1946 for his work on। सन 1946 ईस्वी में अपने कार्य के लिए H.J. मूलर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये किस लिए दिया गया? 4 ऑप्शन है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एक्स रेज म्यूटेशन इन एनिमल्स ड्रोसोफिला, यानी ड्रोसोफिला पर जो एक्स रेज का इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था उसी पर इनको आपका नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है 47 ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू। हरित गृह प्रभाव संबंधित है ग्लोबल ग्रीन एल्गी, ग्लोबल वार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इन हाउसेस। राइट आंसर ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर ऑफ पायरिनॉइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स इज। यूलोथ्रिक्स में पायरिनॉइड एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1 क्लोरोप्लास्ट, फ्यू पायरिनॉइड्स, 1 क्लोरोप्लास्ट, सेवरल पायरिनॉइड्स। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 क्लोरोप्लास्ट सेवरल पायरिनॉइड्स, यानी अनेक पायरिनॉइड सहित एक हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आरक्यू रिप्रेजेंटेड बाय। श्वसन गुणांक प्रदर्शित किया जाता है तो ये आपका होता है आरक्यू जो होता है वो होता है CO2/O2। जो भी आपका जो रेस्पिरेशन है उस दौरान जो भी आपका CO2 इवॉल्व होती है और जो O2 यूटिलाइज होती है ये आपका रेशियो ही कहलाता है आपका आरक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है कार्बन साइकिल, TC साइकिल, EMP पाथवे या HMS पाथवे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी EMP पाथवे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 व्हाट इज C2 साइकिल। C2 चक्र क्या है? ग्लाइकोलेट साइकिल, कैल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल। राइट आंसर ऑप्शन ए ग्लाइकोलेट साइकिल को ही, यानी ग्लाइकोलेट चक्र को C2 साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52
Which one of following elements play an important role in biological nitrogen fiction? निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? फोर ऑप्शन मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक। राइट आंसर ऑप्शन ए मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है द बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? डहेलिया हेलियंथस एनस या टैक्टिस इरेक्टा या जीनिया। राइट आंसर ऑप्शन बी हेलियंथस एनस। नेक्स्ट है 2,4-D इज सिंथेटिक। सिंथेटिक नहीं होना, सिंथेसिस होना चाहिए। 2,4-D एक संश्लेषित क्या है? यह सिंथेटिक ही, क्योंकि यह तो आपका कृत्रिम रूप से भी आता है, कृत्रिम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजिन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 2,4-D जो है वो आपका सिंथेटिक एक प्रकार का ऑक्सिन है। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सिन। ये आपका संश्लेषित ऑक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 55 गैसियस हार्मोन गैसियस हार्मोन होता है अमोनिया, मीथेन, एसिटिलीन, नाइट्रस ऑक्साइड या एथिलीन। राइट आंसर ऑप्शन डी एथिलीन। थाइलीन जो है ये आपका गैसियस हार्मोन होता है, इसको फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट्स, एल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। अब ये किसको प्रभावित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या डायंसेफेलॉन को। तो ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल जो है ये इफेक्ट करता है आपका सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 विच इज लार्जेस्ट बॉडी सेल, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, न्यूरॉन्स, ऑस्टियोसाइट्स या स्पर्म। राइट आंसर ऑप्शन बी न्यूरॉन यानी जो तंत्रिका कोशिका है ये सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 58 वेगस नर्व इज, वेगस तंत्रिका होती है स्पाइनल नर्व, सिंपैथेटिक नर्व या पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो 10th नंबर पे जो नर्व आती है वो आपका होती है वेगस नर्व। राइट आंसर ऑप्शन सी 10th क्रेनियल नर्व यानी 10वीं कपाली तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 59 हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स आर प्योरली सेंसरी, स्तनियों में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 3। जो आपका 1, 2 और 8 नंबर होती हैं ये आपका प्योरली सेंसरी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रीट्स, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस 2 पार्ट होते हैं पिट्यूटरी के। इसमें न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या स्रावित करता है? वैसोप्रोसिन एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन। राइट आंसर ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट है द म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, जैव उद्विकास की व्याख्या करने वाले और उत्परिवर्तनवाद को
उत्पादित किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ह्यूगो डी व्रीज। म्यूटेशन थ्योरी जो प्रपोज करी थी वो आपका ह्यूगो डी व्रीज ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। इन द आईज ब्लाइंड स्पॉट यानी ऑप्टिक डिस्क इज कॉल्ड सो बिकॉज, नेत्र में अंध बिंदु इसलिए कहलाता है क्योंकि। इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इट इज इनसेंसिटिव लाइट, इट इज अ स्पॉट at which optic nerve leaves the retina, no image is formed, all of the above। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो रीज़न दिए हैं वो आपका ब्लाइंड स्पॉट पे फिट बैठते हैं। नेक्स्ट है द फ्रिक्शन बिटवीन आईलिड्स एंड कॉर्निया इज अवॉइडेड बाय द सिक्रीशन ऑफ, पलकों तथा कॉर्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है श्रावण द्वारा। किसके श्रावण के द्वारा? लैक्राइमल ग्लैंड्स, कंजक्टिव एंड आईलिड्स, हार्डेरियन ग्लैंड्स, मीबोमियन ग्लैंड्स। राइट आंसर ऑप्शन डी, मीबोमियन ग्लैंड जो हैं ये आपका लुब्रिकेशन का वर्क करते हैं, इसी वजह से आपका रगड़ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। ग्लूकागॉन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी, एड्रिनल, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स एंड लैंगरहैंस या अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स एंड लैंगरहैंस। राइट आंसर ऑप्शन डी, अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अल्फा सेल से आपका ग्लूकागॉन और बीटा सेल से सिक्रीट होता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। वैसोप्रेसिन इज रिलेटेड विथ, वैसोप्रेसिन का संबंध होता है क्विक डाइजेशन, स्लो हार्ट रेट, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन या डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन यानी मूत्र के सांद्रण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। हार्मोन कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल इज, कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड या पैराथार्मोन, ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर ऑप्शन सी, पैराथार्मोन। कैल्शियम लेवल का जो कंट्रोल करता है वो होता है आपका पैराथार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ओव्यूलेशन इन मैमल्स इज काज्ड बाय, स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, FSH एंड LH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चिन्हित कीजिए। माइक्रोस्पोर ऑफ पाइनस आर विंग्ड, तो ये तो आपका करेक्ट है। माइक्रोस्पोर ऑफ साइकस आर बोट शेप्ड, यानी आप साइकस का लोब बीजाणु नाव नुमा होता है। नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, तो ये तो होगा नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है आपका विच वन इज़ नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन, कौन सा एक मानव का अवशेषी अंग नहीं है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कॉकेक्स, एपिग्लॉटिस। राइट आंसर ऑप्शन डी, एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 70, क्लिनोस्टेट इज यूजफुल इन स्टडीज डीलिंग विथ। क्लिनोस्टेट का उपयोग अध्ययन करने में होता है, किसके अध्ययन करने में? हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म या कीमोट्रोपिज्म। राइट आंसर ऑप्शन बी, जियोट्रोपिज्म यानी गुरुत्वानुवर्तन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, सिंपैट्रिक स्पीसीज आर दोज। सिंपैट्रिक स्पीसीज वे हैं, इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा विच ऑक्युपाई सेम जियोग्राफिकल एरियाज। जो समान भौगोलिक भागों में रहते हों उनको कहते हैं आपका सिंपैट्रिक स्पीसीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, इन फ्रूट्स ट्रपा स्पाइंस आर मॉडिफाइड। सिंघाड़े के फल में कांटे होते हैं रूपांतरित। पेटल्स, सेपल्स, लीव्स एंड बर्ड्स। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पेटल्स, सॉरी सेपल्स। वाह दल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, द कंडीशन इन विच the number of white blood corpuscles are increased in very much and immature white blood corpuscles are released in circulation is called। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आने, इनको क्या कहलाते हैं? ये प्रॉब्लम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ल्यूकीमिया। ये कंडीशन आपकी कहलाती है ल्यूकीमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, नेनेंड्रिया आर फाउंड इन। नेनेंड्रिया जो है पाई जाती है 4 ऑप्शन, क्लैडोफोरा में, उडोगोनियम में, कारा में, एक्टोकार्पस में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उडोगोनियम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, एग रोलिंग होगा, एग रोलिंग बिहेवियर ऑफ आंसर इज एन एग्जाम्पल फिक्स्ड एक्शन पैटर्न FAP। दिस इज रिलेटेड टू आंसर का एग रोलिंग बर्ताव फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का एक उदाहरण है, ये संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉनरेड लॉरेंस से। कॉनरेड लॉरेंस जो है साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये आपका एग रोलिंग वाला जो बिहेवियर पर रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट ये दिया था, एनिमल बिहेवियर पर। नेक्स्ट है 76, केमिकली एन एंटीबॉडी इज। रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होते हैं लिपिड प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोटीन। नेक्स्ट है (77) विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट। निम्न में से कौन सा लिपिड संतुलित आहार में आवश्यक है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल्मिटिक एसिड। नेक्स्ट है 78, द क्वालिटी ऑफ टी डिपेंडेंट अपॉन। चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है शेप ऑफ लीव्स, एज ऑफ यानी कलर ऑफ लीव्स या वेन प्रोमिनिस। तो जो राइट आंसर होगा, जो क्वालिटी डिपेंड करती है टी की, वो डिपेंड करती है आपका कलर ऑफ लीव्स पे, यानी पत्तियों के रंग पर।
नेक्स्ट है द कैप्सूल आर मेड ऑफ जिलेटिन ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग विच पार्ट ऑफ एनिमल। जिलेटिन से कैप्सूल का निर्माण जंतु के किन भागों को उबाल कर किया जाता है? हॉर्न, हूप्स, स्किन या ऑल ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एमंग द फॉलोइंग पेयर। अब इसमें आपका एमंग द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच्ड इज, निम्नलिखित युग्मों में से सही मेल नहीं खाता हुआ है। फर्स्ट है आपका पाइंथियम, ये कैंपिंग ऑफ डिसीज, ये तो कोई डिसीज़ है ही नहीं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो ऑप्शन है यही मैच नहीं कर रहा है। बाकी तो फ्यूसेरियम विल्ड डिसीज, अल्टरनेरिया अर्ली ब्राइट, एस्टिलेगो बर्न डिसीज। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 81 द इंसेक्ट वेक्टर ब्यूबोनिक प्लेग इज। ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है एडीज एजिप्टाइस, ज़ेनोप्सिला, ग्लोसिना पैल्पेलिस या फ्लेबोटोमस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज़ेनोप्सिला। प्लेग को जो है ज़ेनोप्सिला के द्वारा ही, ये ज़ेनोप्सिला ही कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 क्लोरोप्लास्ट विथ पायरेनाइड्स आर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल ऑफ द थैलस इज। पायरेनाइड सहित क्लोरोप्लास्ट किसकी थैलस की कोशिकाओं की विशिष्टता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है पेलिया, एंथोसिरोस, रिक्सिया या मार्केंशिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एंथोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ का फैक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है, यानी जो वन्य जीव के संरक्षित किए जाने में जो योगदान ना दे अपना। तो लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये तो नहीं योगदान देगा। डिफॉरेस्टेशन तो उल्टा करेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम भी जो है ये भी आपका वाइल्ड लाइफ को निगेटिव इफेक्ट देगा। ऑल ऑफ अबव। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है, कारक नहीं है जो आपका वन्य जीव संरक्षण में अपना योगदान दे या कारक हो उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स इन C3 साइकिल। निम्नलिखित में से कौन C3 चक्र में पाया जाता है? 4 ऑप्शन रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो C3 साइकिल में आपका होता है रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 व्हाट इज ज़ीनोबायोटिक। ज़ीनोबायोटिक क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ज़ीनोबायोटिक के लिए वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी आपका जो है केमिकल्स हैं और ये आपका डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं और ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में, इस वजह से ये सभी आपके ज़ीनोबायोटिक हैं। नेक्स्ट है 86 द एल्ब्यूमिनस सेल्स ऑकर इन। एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हाइड्रोफाइट्स, वेसल्स ऑफ डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, जिम्नोस्पर्म्स। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लॉप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ। साइक्लॉप्स द्वितीयक पोषक है हुक वर्म, पिन वर्म, गिनी वर्म, राउंड वर्म। राइट आंसर ऑप्शन सी, गिनी वर्म। नेक्स्ट है क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द प्लांट वुड ऑफ। क्रिकेट बैट
किस पौधे की लकड़ी से तैयार किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका क्रिकेट बैट तैयार होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी, सैलिक्स परप्यूरिया। राइट आंसर ऑप्शन बी, सैलिक्स परप्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, पेब्राइन डिसीज ऑकर्स इन, यानी पेब्रिन रोग होता है किसमें? लार्क इंसेक्ट, सिल्क वॉर्म, चिकन, हनी बीज। तो पेब्रिन रोग जो होता है ये होता है आपका सिल्क वॉर्म में। नेक्स्ट है, विच प्लांट इज नोन एज फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, कौन सा पौधा जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91, द फिशेस विच स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन फ्रेश वाटर बट माइग्रेट टू फॉर स्पॉनिंग आर कॉल्ड, वे मछलियाँ जो अपने जीवन का बड़ा भाग मीठे पानी में बिताती हैं किंतु अंड जनन के लिए समुद्र में प्रवास करती हैं, कहलाती हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका कैटाड्रोमस। नेक्स्ट है, वेन क्लियरिंग डिसीज इज फाउंड इन, नाड़ी स्पष्टता बीमारी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका लीफ ऑफ लेडी फिंगर। नेक्स्ट है, DDT हैज़ बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज, यानी कई देशों में DDT का प्रयोग प्रतिबंधित है क्योंकि, इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाई डिग्री परसिस्टेंस इन द इन्वायरमेंट, यह वातावरण में ज़्यादा देर तक टिका रहता है, यानी एक प्रकार से डिग्रेड नहीं होता है, ये टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है। नेक्स्ट है, द सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू फाउंड इन सर्टेन कैप्सूल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। 4 ऑप्शन, इलेटर्स, इन्वोल्यूसर, स्पोरबॉल या कॉल्यूमेला। राइट आंसर ऑप्शन डी, कॉल्यूमेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, मिनीमाटा डिसीज रिजल्ट फ्रॉम, मिनीमाता बीमारी का कारण है, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मरकरी इनटू वाटर, फैक्ट्री के अवशिष्ट में मरकरी का पानी निर्मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली कड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एसिटिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, द केमिकल दैट कंट्रीब्यूट्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर एबव द अर्थ सरफेसेस, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत को नष्ट करने में सहायक रसायन है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, इनमें से कौन जलाशय परिस्थिति तंत्र में उपस्थित नहीं होता? लिटोल जोन या लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन या एबाइजल जोन।
सो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एबाइसल जोन। नेक्स्ट है 99, वेनेडियम इज सपोज्ड टू बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। निम्न में से किस में वेनेडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है? राइट 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इकाइनोडर्म्स, बेलोनोगासस, हर्डेमानिया या एम्फिऑक्सस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्डेमानिया। हर्डेमानिया में आपका वेनेडियम जो है वो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह बिहेव करता है, या रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। नेक्स्ट है, व्हेन वन पैसिव गैमेट ऑफ एक्टोकार्पस इज सराउंडेड बाय सेवरल एक्टिव गैमेट्स द फिनोमेनन इज कॉल्ड। जब एक्टोकार्पस का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये प्रक्रिया आपका कहलाती है क्लम्प फॉर्मेशन। राइट आंसर ऑप्शन बी, क्लम्प फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, जाइगोस्फीयर्स एंड जाइगेंट्रा आर एडिशनल प्रोसेसेस प्रेजेंट इन वर्टिब्री ऑफ। निम्न में से की कशेरुकाओं में जाइगोस्फीन तथा जाइगेंट्रा नामक अतिरिक्त प्रवर्ध होते हैं? तो ये आपके होते हैं स्नेक्स यानी सर्प में। नेक्स्ट है 102, पार्मेलिया लाइकेंस बिलोंग टू। पार्मेलिया लाइकेंस संबंधित है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, फ्रक्टिकोस लाइकेंस, क्रस्टोस लाइकेंस, लीवरवॉर्ट्स या फोलियोज लाइकेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोलियोज लाइकेंस। पार्मेलिया जो है वो फोलियोज लाइकेंस से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, सीलोम फॉर्मेशन इन कॉर्डेट्स। कशेरुकाओं में देह गुहा का निर्माण होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राइमरी एंट्रोसिलिक बट सेकेंडरी साइजोसिलिक, यानी कि प्रारंभ में एंट्रोसिलिक बाद में साइजोसिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फैमिली कैपेरिडेसी। कैपेरिडेसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो ये है आपका गाइनोफोर। राइट आंसर ऑप्शन डी, गाइनोफोर। 105, ड्यूरिंग रेन्स द ग्राउंड बिकम स्लिपरी ड्यू टू म्यूसिलेज सिक्रेटेड बाई। बरसात में पृथ्वी पर फिसलन म्यूसिलेज के कारण हो जाता है जो निकलते हैं। अब क्या निकलते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, साइनोफाइसियन एल्गी। साइनोफाइसियन शैवाल, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये आपके सब साइनोफाइसियन शैवाल होते हैं। नेक्स्ट है, हैवर्सियन सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द बोन्स ऑफ। हैवर्सियन व्यवस्था हड्डियों का प्रमुख लक्षण है। तो ये जो हैवर्सियन सिस्टम है ये पाया जाता है मैमल्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैबिट, खरगोश की। नेक्स्ट है, न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन। न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं पाइपर, लैम्ना, एरियर्सिया या एविसीनिया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अविसीनिया में। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन मैमल्स कंट्रोल्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। स्तनधारियों में मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? तो ये आपका होता है सेरिबेलम। जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है वो आपका होता है सेरिबेलम।
बैलेंसिंग और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन सेरिबेलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, लॉडिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फैमिली। लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं किस फैमिली में? 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फैमिली पाल्मी में। सॉरी, लॉडिक्यूल्स। तो लॉडिक्यूल्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं वो आपके होते हैं फैमिली पोएसी में। गलत बता दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोएसी। जो लॉडिक्यूल्स हैं ये आपका पोएसी में पाए जाते हैं। ये ग्रैमिनी कुल है पोएसी। नेक्स्ट है 110, टार्सल सर। टार्सल इस पर होगा, यहाँ पर इस फाउंड इन गुल्फकंठ पाए जाते हैं। जो टार्सल स्पर है SPUR, तो गुल्फकंठ जो आपके पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपके मेल एकिडना में। राइट आंसर ऑप्शन ए, मेल एकिडना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। निम्न में से कौन एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपका जो यूज़ होता है वो यीस्ट होता है, और ये आपका यीस्ट जो होते हैं ये होते हैं आपके सैक्रोमाइसीज। राइट आंसर ऑप्शन सी, सैक्रोमाइसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, बॉटेनिकल नेम ऑफ सुपारी इज। सुपारी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बॉटनिकल नेम जो है सुपारी का वो है आपका अरेका कटेचू। नेक्स्ट है द नॉर्मल फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इन बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सामान्य कार्य क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीमराइजेशन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ RNA, यानी न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर RNA का संश्लेषण। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ HIV। निम्नलिखित में से कौन HIV की उपस्थिति की जांच के लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एलिजा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, देख लीजिएगा। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीडल एंड टैटम द्वारा। नेक्स्ट है 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट। निम्न में से कौन सा सजीव कॉर्डेट तो है पर कशेरुकी नहीं है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस जो है ये कॉर्डेट तो है पर वर्टिब्रेट नहीं है। बाकी सभी आपका वर्टिब्रेट्स हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच प्राइमरी टिश्यू परसिस्ट इन रूट्स इवन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 117 है। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है?
तो ये हो जाएगा आपका जाइलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, विच एंजाइम इज फाउंड इन रिट्रोवायरसेस लाइक HIV। HIV जैसे रिट्रोवायरसेस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट है द एंजाइम विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज इज। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, ये आपका जो एंजाइम है वो है आपका माल्टेज। माल्टेज। विच एंटीबॉडी पासेस अक्रॉस द प्लेसेंटा, अक्रॉस होगा, इन टू द फीटस। कौन सी एंटीबॉडी अपरा को पार कर भ्रूण में प्रवेश कर सकती है? तो इसमें जो आपका एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन जो ए है, ये एंटीबॉडी आपका पार कर जाती है। बाकी जो आईजी आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IgA। नेक्स्ट है 121, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज। नग्नबीजी पौधों में भ्रूणपोष होती है, कैसी होती है आपका? हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड या पॉलीप्लॉयड? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हैप्लॉयड। नेक्स्ट है 122, एन एनिमल इनटू विच फॉरिजन जीन हैव बीन इंसर्टेड इज कॉल्ड। ऐसे जंतु को जिनके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई हो कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स। राइट आंसर ऑप्शन बी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नेक्स्ट है 123, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड द एपोगैमी। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम एपोगैमी की जानकारी दी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फार्लो। नेक्स्ट है 124, a gene located on Y chromosomes and transmitted from father to son is called। Y क्रोमोसोम पर स्थित तथा पिता से पुत्र में प्रेषित होने वाला जीन कहलाता है रिसेसिव जीन, डोमिनेंट जीन, होलेंड्रिक या सप्लीमेंट्री जीन। राइट आंसर ऑप्शन सी, होलेंड्रिक जीन। लास्ट क्वेश्चन है 125, एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ। एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है एक किस आपका वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या निमेटोड। राइट आंसर ऑप्शन बी, एफ्लाटॉक्सिन जो प्रोड्यूस्ड होता है वो आपका प्रोड्यूस्ड होता है फंगस से। तो ये थे आपके 125 इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।